हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विट सॉल्यूशन में। जैसा कि हम पिछले लेक्चर नंबर 1 में एक्सरसाइज 8 की जो ट्रिग्नोमेट्री सीरीज चल रही है उसमें हम इंट्रो के बारे में बात कर चुके थे। तो आज हम एक्सरसाइज 8.1 जो कुछ क्वेश्चन कराएंगे, जो इसमें क्वेश्चन जो प्रॉब्लम आई है उनको देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कहा गया है त्रिभुज एबीसी में, किस त्रिभुज में? त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी क्या है? समकोण है। सबसे पहले हम बना लेते हैं क्या, त्रिभुज एबीसी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? पहला, एक त्रिभुज एबीसी। त्रिभुज एबीसी ट्रिग्नोमेट्री में आपको कौन सा कोण हमेशा बनाना है, कौन सा ट्रायंगल बनाना है? राइट एंगल। त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है? कोण बी क्या है? समकोण है। तो ये समकोण होता है, कोण बी ये हो गया। उसके बाद क्या बोला है? ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी से, तो फिर मैं ऐसे कर देता हूं ए बी, तो यहाँ पर सी। उसके बाद क्या बोला है? ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। ए बी हमारा दिया है 24 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है? बीसी हमारा दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है पहले देख लेते हैं। पहला का है साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा हमारा क्या है क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा, साइन सी कॉमा कॉस सी। आइए दोनों का सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड होगा बताइएगा आप लोग। पहले हमें क्या किसकी किसकी वैल्यू पता है? हमें वैल्यू किसकी किसकी पता है? हमें वैल्यू पता किसकी है? ए बी की पता है। ए बी बराबर कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। बीसी बराबर क्या दिया है? 7 सेंटीमीटर। अगर हमें एसी निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पाइथागोरस प्रमेय आपको पढ़ा था। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही तो पाइथागोरस प्रमेय होती है ना। तो कर्ण का स्क्वायर इसमें क्या है? कर्ण क्या है? एसी है। एसी का स्क्वायर। लंब इसमें क्या है? अगर मान लीजिए लंब इसमें अगर इसको मान के चलेंगे तो लंब ये हो जाएगा, इसको मान चले तो लंब और आधार दोनों दिया, तो इसमें ज्यादा डिफिकल्ट की प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर। आधार कितना दिया है? 7। अब इसको सॉल्व करिए आप। AC स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576 होता है शायद, देख लेते हैं। 24 4 चौका 16, 4 दूनी 8 1 9, 4 दूनी 8 2 दूनी 4, कितना हुआ? ठीक, 9 8 17, 4 1 5, 576 ही होता है, मैंने सही बताया। तो AC का स्क्वायर बराबर क्या? यहाँ पर कितना है? 24 का स्क्वायर 576 आया और 7 7 49। अब AC का स्क्वायर अगर 576 में 49 जोड़ेंगे कितना आएगा? जोड़िए आप लोग, कितना आ रहा है बताइए। 9 6 15, 7 4 11, कैरी कितना बचा था? 1, तो 2 हो गया। 5 1 6, कितना आएगा? AC स्क्वायर भी 625 आया। अगर 625 आया तो हमें AC की वैल्यू चाहिए। तो AC की वैल्यू चाहिए तो हम इधर अंडर रूट ले लेते हैं 625 की। तो ये किसका होता है? 625 25 का। ये हमारा क्या आया? AC की वैल्यू हमें कितनी फाइंड हुई? 25 सेंटीमीटर। AC की वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो अब ध्यान दीजिएगा, हमें फर्स्ट निकालना क्या है यहाँ पर? साइन ए की वैल्यू। साइन बराबर होता क्या है? मैंने बताया था लाल, ये मैंने सुधा। तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो साइन बराबर लंब बटा कर्ण। ए यहाँ पर है, इसके अनुसार लंब क्या हुआ? BC, कर्ण क्या हुआ? AC। तो क्या हो जाएगा? BC अपान AC। और तो BC अपान AC हुआ। तो BC की वैल्यू कितनी दी है? 7 अपान AC की वैल्यू कितनी दी है हमें? AC की वैल्यू 25। हमें इसका आंसर आ गया। अब दूसरा देखते हैं। cos A
कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। ए से दिया आधार कितना हुआ ए बी, कर्ण कितना हुआ ए सी, ए बी बटा ए सी। ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी है 24, ए सी की वैल्यू कितनी है 25। हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो गई। आइए साइन सी और साइन, इसमें भी क्या होगा साइन सी रियल लंब बटे कर्ण होगा, लेकिन साइन सी रियल लंब इसमें क्या होगा ए बी कर्ण ए सी, ए बी बटा ए सी। कॉस में क्या हुआ सी से आधार बटे कर्ण, आधार कितना बी सी अब ए सी। ध्यान दीजिएगा ए बी की वैल्यू कितनी दी है, ए बी की वैल्यू हमें कितनी दी है 24, AC की वैल्यू 25 निकाले अभी, BC की वैल्यू 7, AC की वैल्यू 25। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए जो साइन ए की वैल्यू है वही कॉस सी की वैल्यू आई है, जो कॉस ए की है वही साइन सी की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है 90 माइनस थीटा, उससे जो मैंने पूरा कोण बताया था उससे निकलेगा। तो ये दोनों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आकृति 8.3 में, आकृति 8.3 ये दिया था बुक में, tan p माइनस कॉट आर की वैल्यू ज्ञात की है। हमको किसकी tan p और किसकी माइनस कॉट आर, मतलब दोनों की वैल्यू शायद, और मैंने इस सूत्र फिर से ध्यान रख लीजिएगा, दोनों सूत्र होता क्या है आप लोग कंफ्यूज ना हो ताकि, ठीक ये है। तो इसमें देखिए पहले बात करते हैं tan p, तो इसमें पहले हम फाइंड कर लेते हैं ना, फाइंड इसमें हमें क्या नहीं है, p q फाइंड है, पी आर फाइंड है, क्यू आर फाइंड नहीं है। तो ये क्या हुआ, ये कर्ण हुआ, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखते हैं क्या है, कर्ण कितना दिया है 13 का स्क्वायर इज इक्वल लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर, ये हुआ। अगर ये 13 का कितना होता है 169 होता है, ये 144 प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अगर 144 इधर आएगा 169 प्लस 144 क्यू आर का स्क्वायर, ये हुआ। तो कितना हो जाएगा 5, देखिए 25 आ जाएगा, 9 में 4 जाएगा 5, 6 में 4 गया 2, 1 में से गया कुछ नहीं, क्यू आर का स्क्वायर। 25 किसका वर्ग है 5 का, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। क्यू आर की वैल्यू हमें कितनी आई 5 सेंटीमीटर। अगर हमें पी क्यू पता चल गया, क्यू आर पता चल गया और पी आर पता चल गया, तो हमें फाइंड क्या करना है tan p। tan बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार, तो p से ज्ञात करना है, तो लंब क्या हुआ क्यू आर बटा आधार क्या हुआ पी क्यू, तो क्यू आर बटा पी क्यू। और क्या माइनस करना है कॉट आर, कॉट आधार बटा लंब होगा, उसके अनुसार क्या होगा आधार बटा लंब, तो आधार बटा लंब अगर होगा तो कॉट आर, तो कॉट आर देखिएगा आधार क्यू आर लंब पी अपान क्यू, तो क्यू आर अपान पी क्यू। देखिएगा दोनों सेम ही आ रहा है, ध्यान दीजिए। tan p बराबर क्या होगा लंब बटा आधार, तो tan p क्या हुआ लंब क्यू आर, आधार कितना पी क्यू। उसके बाद कॉट आर क्या हुआ आधार बटा लंब, तो आधार कितना हुआ क्यू आर और लंब कितना हुआ पी क्यू। देखिए दोनों सेम है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आप ही बताइएगा। अगर दोनों इक्वल है तो कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है 0, क्योंकि ये समान जो राशियां थी उनका अंतर था, समान राशियों का अंतर कितना आता है हमेशा 0। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया गया, साइन ए इज इक्वल 3/4, तो साइन बराबर होता क्या है आप लोग बताइएगा। 3/4 है, तो साइन बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हुआ। तो लंब की वैल्यू कितनी दी है हमें 3 दिया है, कर्ण कितना दिया है 4 दिया है। अगर लंब इतना दिया है कर्ण इतना दिया है, तो हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें आधार निकालने के लिए क्या होगा, आधार बराबर क्या होगा आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो इसमें कर्ण कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर 16, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, ए स्क्वायर इज 16 में से 9 गया, 16 में अंदर जो आएगा कितना आएगा, नहीं देखिएगा ये क्या होगा पहले ध्यान दीजिएगा। ये लंब बटा कर्ण है, तो कर्ण कितना है 4 है, लंब कितना है 3 है, तो ध्यान दीजिएगा क्या हुआ 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7, तो ए की वैल्यू कितनी आई √7।
हमें आधार रूट 7 प्राप्त हो गया, कर्ण 4 है, लंब 3 है। तो ध्यान दीजिएगा, तो हमें पूछा गया है कॉस ए, कॉस ए बराबर होता क्या है, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है रूट 7, कर्ण कितना है 4, ये हमें फाइंड हो गया। और अगला क्या पूछा है tan ए। अगर tan ए पूछा है तो tan ए कितना होगा बताइएगा आप लोग। tan ए बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब है 3, आधार कितना है रूट 7, तो हमारी ये वैल्यू फाइंड हो गई। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा गया है। यदि cot 15 cot a इज इक्वल कितना है 8, 15 cot a बराबर 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो आइए चलिए करते हैं। तो पहले हम निकालते हैं cot a। अगर 15 cot a ऐसे लिखा है 8 है तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार ना, cot a 80, 15 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, 8/15 हुआ। ध्यान दीजिएगा, अगर तो कॉट बराबर क्या होता है सूत्र, इसको या तो tan में बदल लेंगे तो एक दूसरे का उल्टा हो जाएगा, लेकिन हम कॉट बराबर सूत्र बता देना। कॉट बराबर क्या होता है लंब बराबर, tan बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटा लंब। तो ये क्या है आधार बटा लंब। तो हमें फाइंड हो गया आधार कितना है, आधार 8 है, लंब 15 है, तो हमें कर्ण फाइंड करना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 15 का स्क्वायर 225। अब जोड़िए दोनों को, अगर जोड़ेंगे 5 4 9, 6 2 8 और ये कितना हुआ 2, तो के बराबर क्या आएगा 289। किसका वर्ग होता है, किसका स्क्वायर होता है 17 का होता है। तो कर्ण बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ, कर्ण बराबर हमें प्राप्त हुआ 17। ये मैंने निकाला कैसे पाइथागोरस प्रमेय से। तो कर्ण बराबर 17 निकाला, आधार बराबर 8 आ गया, लंब बराबर 15 आ गया। जब ये हमें फाइंड हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, अब आगे हमें साइन ए की वैल्यू निकालनी है। तो साइन ए बराबर होता क्या है, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब की वैल्यू कितनी है, लंब की वैल्यू 15 दी है, कर्ण की वैल्यू 17 मैंने निकाला है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी हमें प्राप्त हुई 15/17। उसके बाद क्या पूछा है सेक ए की वैल्यू, सेक ए बराबर होता क्या है कॉस का उल्टा, तो क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो सेक ए कर्ण कितनी, कर्ण की वैल्यू कितनी दी है 17, आधार कितना दिया है 8। ये हमें फाइंड हो गया। फिर से ध्यान दीजिएगा, मैंने कॉट इधर मल्टीप्लाई था इधर गया डिवाइड में 8/15 आया, आधार बटा लंब हो गया। तो आधार की वैल्यू मैंने रख ली कितना हो गया 8, लंब 15। तो मैंने पाइथागोरस प्रमेय लगाया। पाइथागोरस प्रमेय होता क्या, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय होता है। अगर पाइथागोरस प्रमेय ये होता है तो इसी पे मैंने लंब का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट कर दिया, 8 8 64, 15 15 में 225, जबकि 289 किसका वर्ग होता है 17 का। तो मैंने साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है 15/17 लिख दिया। सेक के बराबर क्या कर्ण बटे आधार जो कि कॉस का उल्टा होता है 17/18 हो गया। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो, सेक थीटा बराबर क्या हो 13/12 हो, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो हमारे पास कुल टोटल कितने त्रिकोणमितीय अनुपात उपस्थित है 6, एक दिया है तो हमें और फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, सेक थीटा बराबर 13/12 होता है। तो सेक थीटा बराबर होता क्या है आप लोग बताइएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण ये दिया है, आधार ये दिया है। हमें लंब फाइंड करने के लिए क्या होगा कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर इसमें कितना होगा 13 13 में 169, 12 12 में 144, लंब का स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर बराबर 169 में जाएगा 144 क्या आ जाएगा 25। तो लंब बराबर कितना आ जाएगा 5। अगर लंब की वैल्यू 5 आ गई, कर्ण की इतनी आधार की इतनी, तो हमें निकालना क्या है पहले साइन थीटा। साइन थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है 5, कर्ण कितना है 13, ये निकला। अगर हमें कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है तो हमारे पास सेक थीटा होता है। तो इसको मैं कर देता हूँ 12/13
13 हो जाएगा। tan थीटा निकालना है। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है बताइएगा? लंब बटा आधार। लंब कितना दिया है 5, आधार 12। हमारी tan थीटा की वैल्यू आ गई। cot थीटा कितना होगा? इसी का उल्टा होता है 12/5। sec थीटा दिया ही है और उसके बाद कोसेक थीटा। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? साइन थीटा का जस्ट अपोजिट 13/5। ये हमें प्राप्त हो गया। समझ में आया होगा? फिर से देख लेते हैं। सेक थीटा बराबर क्या दिया? 13/12। तो 13 क्या हो गया? कर्ण हो गया। 12 क्या हो गया? आधार हो गया। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मैंने रख लिया 169 माइनस 144, 25। आज लंब की वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। मींस परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 5। sin थीटा का 5/13। कोसेक थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, कोसेक थीटा। तो आइए चलिए फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, जहां cos A इज इक्वल cos B हो, तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। एक प्रकार का थ्योरम भी है। तो आइए चलिए इस थ्योरम को सॉल्व करते हैं। देखते हैं। फर्स्ट हमें इसमें दो cos A cos बराबर B दिया, तो पहले मैं दो ट्रायंगल का निर्माण कर लेता हूं। ये चलिए A और B दिया है, A B, इसको मैं मान लेता हूं PQ, इसको मान लेता हूं CD। ये हुआ। अब बताइएगा आप लोग, अगर कोण A और कोण B ये है, तो उसके बाद होता क्या है? प्रमेय देखिए, cos A बराबर cos B दिया है, cos A बराबर cos B। तो इसी से हम देखते हैं तो होगा क्या? cos A बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? क्यों है? कर्ण कितना है? AP इज इक्वल, आप लोग बताइएगा, cos B। cos B बराबर क्या होगा? आधार बटे कर्ण DB अपॉन BC। अगर DB को मैं इसके साइड लाता हूं, QA अपॉन, इसको चेंज कर देता हूं प्लेस को, DB इज इक्वल AP अपॉन BC। ये देखिएगा एक प्रकार से क्या बना? QA अपॉन DB, QA अपॉन DB, और क्या हुआ? AP, सॉरी हाँ, AP अपॉन BC। तो इसका मतलब क्या है? दोनों का अनुपात बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भुजा बराबर है। तो इसमें कितने साइड बराबर हुए? दो साइड हमारे भैया, तो इसके बराबर हम क्या ले लेते हैं? क्या लेंगे? तो QA बराबर हमारा क्या आ जाएगा? K इंटू DB, और AP बराबर क्या आ जाएगा? AP बराबर क्या आ जाएगा हमारा? K इंटू BC। इसका मतलब ये हुआ, ये समान अनुपात, तो ये दोनों भुजा बराबर है। अगर ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा, और एक एंगल ये बराबर है, तो ये हुआ क्या? कौन सा थ्योरम लगाएंगे इसमें हम? दो साइड, साइड साइड, और एक एंगल से। इस वाले थ्योरम से हम क्या कर देंगे? जब ये दोनों बराबर है, तो जब दो भुजा एक कोण बराबर हो, तो क्या हो जाएगा? सभी उसके जो दोनों कोण है, वो दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर है। तो इससे क्या हमें सिद्ध होता है? इससे हमें सिद्ध यही होगा कि क्या हो जाएगा? कोण A इज इक्वल कोण B। समझ में आया आप लोगों? नहीं समझ में आया? इससे फिर हम साइड साइड से भी कर सकते हैं। साइड साइड से कैसे कर सकते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा। अगर ये हुआ तो हम DB बराबर एक कर्ण बराबर सूत्र रख सकते हैं इस पर। अगर कर्ण बराबर सूत्र रख के तब पर भी निकालेंगे तो ये आएगा, तब साइड 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 से आएगा। बाकी सिंपल में देखना चाहिए साइड साइड एंगल से, तो कोण A बराबर कोण B आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया? cot थीटा बराबर कितना दिया? 7/8। तो cot थीटा बराबर होता क्या? आधार बटे लंब। तो इधर देख लेते हैं, cot थीटा बराबर होता है कितना दिया है? 7/8 दिया है। तो होता है आधार बटे लंब। आधार इतना, लंब इतना, तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा सूत्र? 7 × 7 = 49, 8 × 64। जोड़ लीजिए इसको, 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 11। के इक्वल क्या? √113। कर्ण हमारा इतना फाइंड हो गया। यही तो होगा ना? 9 × 4
13, 6 4 10 1 11 के बराबर हमारा इतना फाइंड हो गया। अगर के की वैल्यू हमारी इतनी आई है तो ध्यान दीजिएगा इसमें सबसे पहले हम क्या निकालते हैं। सबसे पहले हमको पहला क्वेश्चन आइए देखते हैं। 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस काइन थीटा 1 माइनस साइन एक क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर इसको लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1 साइन थीटा और क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का स्क्वायर ये हुआ। और ये क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर ये हुआ। तो इसमें देखिएगा हमें लंब कर्ण की देखिएगा कर्ण क्या है कर्ण स्क्वायर वाला और इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर। अगर इसका एलसीएम लेंगे क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अपन कर्ण स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर अपन कर्ण स्क्वायर। ये दोनों कर्ण से कर्ण कैंसिल हुआ तो कर्ण स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है 113। लंब स्क्वायर लंब क्या है नीचे 8 8 64, फिर कर्ण की स्क्वायर 113 आधार स्क्वायर की 7 7 49। अब दोनों कर डालिए आप लोग। अगर 113 में 64 जाएगा 49 आएगा, कितना आएगा 49। और 113 में 49 जाएगा तो कितना आएगा 64 आएगा। तो हमें वैल्यू कितनी प्राप्त हुई 49/64। समझ में आया साइन टी स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ पर रूट में रखेंगे तो प्रॉब्लम है तो इसीलिए मैंने इसको स्क्वायर नहीं चेंज कर ली। तो आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड कॉट स्क्वायर थीटा पूछा है। तो कॉट स्क्वायर थीटा मतलब क्या हुआ यही तो होगा ना कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी दी है 7/8 7 7 49 8 8 64। देखिए दोनों की वैल्यू सेम आई है लगभग। बाकी फिर से क्वेश्चन देख लेते हैं क्या 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन ए प्लस बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी का सूत्र बी स्क्वायर का सूत्र होता। तो उसी प्रकार इसको करते हुए इसकी आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। यदि 3 cot a 4 तो 1 माइनस tan स्क्वायर 1 अपॉन tan 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर है या नहीं। मतलब इसकी बराबर सिद्ध करना है ये इक्वल है या नहीं। तो उसके लिए पहले मुझको ये करना पड़ेगा cot a बराबर क्या होता है फार्मूला। पहले ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 3 इधर मल्टीपल में इधर डिवाइड में हुआ। अगर ये डिवाइड में हुआ तो कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। आधार कितना हुआ 4 लंब कितना हुआ 3 तो कर्ण कितना हो जाएगा 4 चौक 16 3 त्रिका 9 कर्ण कितना आया 25 25 का रूट 5। कर्ण की वैल्यू हमें कितनी प्राप्त हुई मतलब 3 4 और 5। अगर 3 और 4 रहे 5 हो जाएगा 4 5 रहे 3 हो जाएगा 3 और 5 रहे तो 4 हो जाएगा। मतलब ये समकोण त्रिभुज में आधार लंब और कर्ण का चलता रहता है। तो देखते हैं अब इसको मैं रखता हूं यहाँ पर क्या होता है पहले LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है 1 माइनस tan का क्या होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार का स्क्वायर यही तो दिया है 1 प्लस लंब बटा आधार का स्क्वायर। फिर वही प्रक्रिया कीजिए जो मैंने किया था आधार स्क्वायर ऊपर हो जाएगा आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अपन आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार की वैल्यू कितनी दी है आधार की वैल्यू हमें कितना दिया है ये आधार से आधार कट जाएगा। आधार की वैल्यू हमें कितना दिया है 4 4 चौका 16 लंब की 3 3 त्रिका 9 आधार स्क्वायर की फिर से 4 चौक 16 प्लस हमें कर्ण की कोई आवश्यकता भी नहीं लेकिन कर्ण की आवश्यकता वहां पर पड़ेगी। लंब की वैल्यू कितना दिया है 9 16 में 9 जाएगा कितना बचेगा 7 16 9 25। तो हमें LHS कितना आया 25 आया। तो आइए RHS देखते हैं मींस राइट हैंड साइड। तो इसमें क्या है cos स्क्वायर क्या होता है आधार बटा कर्ण का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लंब बटा कर्ण का स्क्वायर। अगर ये हुआ इसका एलसीएम ले देते हैं नीचे कर्ण स्क्वायर ही आएगा ऊपर क्या हो जाएगा आधार स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर आधार की वैल्यू कितनी है आधार स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आधार की 4 है तो 4 चौका 16 लंब कितना है 3 3 त्रिका 9 कर्ण कितना है 5 5 25 16 में 9 हो गया 7/25। अगर LHS इज इक्वल RHS है तो इसका मतलब हुआ क्या ये प्रूव्ड हुआ।
मतलब ये दोनों क्या है, सही है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एबीसी है जिसका कोण क्या है, भी समकोण है। यदि tan बराबर कितना दिया है, 1/√3, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना, फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी का। उसके बाद कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। इसका मान हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीके हम बताएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। पहले हम निकालते क्या है, tan बराबर होता क्या है, लंब बटे आधार। tan बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब की वैल्यू कितनी हुई, 1, आधार की वैल्यू √3। तो आइए हम कर्ण पहले सबसे फाइंड करते हैं। त्रिभुज एबीसी दिया है, ए बी समकोण है सी। इसके बाद इसमें लंब कितना हुआ, मान लीजिए अगर एंगल हम tan क्या दिया है त्रिभुज एबीसी में, tan ए बराबर, क्योंकि एंगल देख लेते हैं। त्रिभुज एबीसी में tan ए, यहाँ पर tan ए दिया है तो इसको चेंज कर लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। ए लंब क्या है, 1√3 है। तो हमें अब निकालना क्या है, AC। अगर AC निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, इन दोनों का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल क्या है, 3 + 1। AC स्क्वायर 3 1 4 हुआ। AC की वैल्यू कितनी है, 2। +- 2 आती है, -2 भी हो सकती है, लेकिन क्यों नहीं होगी, क्योंकि जो दूरी है वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक। तो AC की वैल्यू हमारी कितनी है, 2i। मीन्स कर्ण की वैल्यू कितनी आई हमारी, 2i। आइए रखते हैं। तो इसका एक तरफ से हम तब ध्यान देते हैं, जैसे ये किसका फार्मूला है, पहले मैं सिंपल फॉर्म में निकालता हूं। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दिया है, साइन ए बराबर दिया है, लंब कितना दिया है, 1, कर्ण कितना दिया है, 2। कॉस सी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो कॉस सी ये है, सी अगर इससे देखा जाए तो आधार ये हो गया, कर्ण ये हो गया। आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, इसका भी 1/2 प्लस कॉस ए बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार ये हुआ, कर्ण ये हुआ, √3/2 इंटू साइन सी बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो लंब √3/2। अब ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये 1/4 हुआ प्लस √3 का √3 क्रम की क्या होगा, 3, 2 2 जा 4। अब एलसीएम अगर इसका लेंगे 1 + 3 तो 4/4। इसकी वैल्यू कितनी आई हमें, 1 फाइंड हुई। आइए अब इसका दूसरा तरीका देखते हैं। और इस तरीके से साइन ए कॉस ए साइन सी किसका फार्मूला है, बताइए आप लोग, किसका फार्मूला है। ये फार्मूला है साइन ए प्लस बी का। किसका फार्मूला है, साइन ए प्लस सी का। अगर ये साइन ए प्लस सी के फार्मूला, और ये यहाँ पर क्या है, एंगल है, तो हम ए एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे देखिए tan ए बराबर कितना दिया, 1/√3 दिया है। तो tan ए इज इक्वल 1/√3 किसका मान होता है, tan 30 का। tan 30 का, तो ए इज इक्वल कितना आया, 30। अगर ए की वैल्यू 30 आ गई, इसी से अगर मैं निकाल सकता हूँ क्या, साइन सी बराबर क्या निकाला था यहाँ पर हमने, साइन सी बराबर √3/2। साइन सी बराबर √3/2। तो ये होता क्या है, साइन 60 की वैल्यू होती है। तो सी बराबर कितना आया, 60। अगर हमारा सी बराबर ये आ गया और ए बराबर उतना आया, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ए की वैल्यू 30 प्लस सी की वैल्यू 60। अगर दोनों को रखूंगा साइन 90 आएगा और साइन 90 की वैल्यू 1। देखिए दोनों का वैल्यू सेम आई ना। ठीक इसी प्रकार हम इसको भी कर सकते हैं, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए, ये किसका होता है, ये होता है फार्मूला कॉस ए प्लस सी। कॉस ए प्लस सी, कॉस
ए की वैल्यू कितनी मैंने निकाला, सिंपल फॉर्म में निकालिए, 30 प्लस 60 तो cos 90। cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है। अगर हम इस फॉर्म में निकालना चाहिए तो उसी फॉर्म में निकाल के देख लेते हैं, दूसरा तरीका देख लेते हैं। और तो cos a की वैल्यू कितनी होगी, cos a आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण √3/2 इंटू cos c की वैल्यू क्या होगी, आधार बटा कर्ण 1/2 माइनस sin a की वैल्यू क्या होगी, लंब बटा कर्ण 1/2 इंटू sin c की लंब बटा कर्ण लंब √3/2। मैंने बताया था चेंज हो जाता है, देखिए दोनों अगर हम सेम होंगे तो क्या आएगा, वैल्यू 0 आ गया है नहीं। ये चेंज कैसे हो रहा है, साइन ए का कभी साइन लंब ये हो जा रहा है, कभी ये, कभी आधार ये हो जा रहा है, कभी ये, क्यों, क्योंकि देखिए एंगल जब हम ए लेंगे तो आधार ये बनेगा और लंब ये बनेगा। अगर एंगल ये छोड़कर हम इसको ले लेंगे तो आधार ये बनेगा, लंब ये बन जाएगा, बाकी कर्ण क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यों क्या है, समकोण है, और पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर। तो कहने का साइन पी कॉस पी और tan पी के मान निकाल। आइए ध्यान देते हैं, पहले मैं एक त्रिभुज निर्माण करता हूं। कौन सा त्रिभुज, पी क्यू आर, पी क्यू 90 है आर। उसके बाद ध्यान दीजिए क्या बोला, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल 25 सेंटीमीटर। और क्या दिया है, पी क्यू की वैल्यू कितनी दी है 5 सेंटीमीटर। अगर पी क्यू 5 सेंटीमीटर है तो चलिए हम पी आर क्यू को या क्यू आर को लेट क्यू आर इज इक्वल एक्स, तो फिर क्या होगा, पी आर की वैल्यू क्या होगी 25 माइनस एक्स, ये इधर चला जाएगा ना, पी आर इधर चला जाएगा तो क्यू आर इधर जाएगा, 25 माइनस एक्स हुई, यही तो हुआ ना, एक्स यहाँ पर 25 माइनस एक्स। अगर ये हो गया तो अब पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर, पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर 25 माइनस एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यही तो होता है ना। तो आइए करते हैं, इसका तोड़ते हैं, कौन से सूत्र में टूटेगा बताइए आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab एक्स स्क्वायर प्लस 25। देखिएगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा क्योंकि ये दोनों इक्वल के दोनों साइड में सेम साइन में है, सेम साइन में है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाए। 25 50 में कितना होता है 625, 25 दूना 50 एक्स इज इक्वल कितना हुआ 25 हुआ। 50 एक्स को मैं उधर ले जाता हूँ, क्या होगा इधर 625 में क्या जाएगा 25 अगर जाएगा तो कितना बचेगा 600, एक जीरो से एक जीरो गया 12, एक्स बराबर वैल्यू कितनी आई 12 आया, 12 पंचे 60 होता है, तो 12 के एक्स बराबर वैल्यू हमारी कितनी आ गई 12। अगर एक्स की वैल्यू 12 आ गई तो हमारा 25 माइनस 12 कितना होगा 13 हो जाएगा। मीन्स हमारा बना क्या, लंब कितना आया 12, आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो आइए देखते हैं पूछा गया था साइन पी का, पहले पूछा गया था साइन पी बराबर होता क्या, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है आर क्यू, कर्ण कितना है आर पी, तो आर क्यू कितना है 12, ये हमारा आ गया। कॉस पी आएगा, कॉस पी क्या होता है आधार बटा कर्ण, क्यू पी अपान आर पी, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13। अब देखिएगा इसी प्रकार हम tan p बराबर निकाल लेते हैं, क्या होता है tan p बराबर लंब बटा आधार, लंब कितना है आर क्यू, आधार कितना है क्यू पी, तो लंब कितना है 12/5। आगे हमें लगता है ये लोग आप लोगों को आसानी से समझ में आया होगा। ये 11 नंबर क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न कथन सत्य है असत्य, ट्रू फॉल्स देखना है।
तो आइए इसमें देखते हैं। आगे बताया गया कारण सहित बताया, इसमें पूछा गया tan a का मान सदैव से कम होता है। इसका मतलब है कि tan a का मान सदैव कम होता है, बड़ा भी नहीं हो सकता। देखते हैं tan a बराबर फार्मूला क्या होता है। होता है लंब बटे आधार। आधार बड़ा होगा तो एक से छोटा होगा, लेकिन अगर लंब बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक से बड़ा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये कथन क्या है, असत्य है। ध्यान दीजिएगा, ये कथन क्या है, असत्य है। क्यों हुआ समझ में आया। दूसरा, कोण ए के किसी मान के लिए से के बराबर क्या होगा, 12/5। तो कॉस बराबर होता क्या है फार्मूला, कॉस बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस बराबर फार्मूला होता है, कॉस बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण। कॉस ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार, और फिर उसके बाद से के बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। तो सही बात है, कर्ण हमेशा बड़ा होगा, आधार क्या होगा, छोटा होगा। तो इसका मतलब ये कथन कैसा है, सत्य है, ये कथन ट्रू है। उसके बाद कॉस ए कोण ए का कोसेकेंड के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है, एब्रीविएशन है, गलत है। क्योंकि कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। ये किसका है, ये तो कोसेक का है, इसीलिए क्या हुआ, ये भी असत्य हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कॉट ए और कॉट और ए का गुणनफल होता है, नहीं, ये तो इसका एंगल होता है, ये गुणनफल नहीं। तो गुणनफल तब होता है जैसे ए इंटू कॉट ए लिखा जाता है, तो ये गुणनफल में है, ना कि ये। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी असत्य हो गया। उसके बाद ध्यान दें, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। साइन बराबर होता क्या है, लंब बटे कर्ण। क्या कभी कर्ण लंब से छोटा हो सकता है, लंब तीनों भुजाओं से बड़ा होता है। दो भुजा जो एक्स्ट्रा है लंब और आधार से बड़ा होता है। तो यहाँ पर लंब देखिए बड़ा हो गया, कर्ण क्या हो गया, छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी असत्य है। तो फिर ये असत्य है। मुझको पहला क्वेश्चन क्या है, असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, चौथा भी असत्य, पांचवा भी। मतलब क्या है, इसमें सेकंड वाला ही सत्य नहीं, बाकी सभी असत्य है।